ओम शांति। आध्यात्मिक वाइब्रेशंस के साथ भोजन बनाएं और खाएं। इससे पहले पिछले बुधवार को हमने अनेक सहज उपाय जाने थे कि आध्यात्मिक वाइब्रेशंस के साथ भोजन कैसे बनाएं और कैसे खाएं, जिससे हमारा तन और मन साफ, स्वच्छ, शक्तिशाली बन जाए। आज आगे से कुछ तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे कि मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू और यहां तक कि प्याज और लहसुन की निम्न सूक्ष्म ऊर्जा आत्मा की शुद्धता में बाधक होती है, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। साथ ही इसका शरीर की ऊर्जा स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन मन को अशांत और आक्रामक बना देते हैं और मन को वासना, लालच, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत जैसी अन्य नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में ला देते हैं। आप कह सकते हैं कि क्यों ना इन खाद्य पदार्थों को मेडिटेशन द्वारा शुद्ध करके सेवन करें, परंतु इन तामसिक खाद्य पदार्थों को शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा देने से भी उनका मूल तामसिक स्वभाव नहीं बदलता और ना ही इनका शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव रुकता है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम खाने के लिए सही सामग्री चुनने के साथ साथ भोजन पकाने और खाने के दौरान उच्च आध्यात्मिक चेतना अर्थात हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बनाए रखें। इस दौरान मन में सकारात्मक और शांति भरे विचारों को प्राथमिकता दें या फिर शांति प्रदान करने वाले आध्यात्मिक गीत या मेडिटेशन संगीत सुने। ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को परमात्मा की याद और आपसी प्रेम का अनुभव होगा। साथ ही भोजन करते समय टीवी, अखबार या मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम सभी दिन में 3 बार कम से कम भोजन करते हैं और ये हमारी जनरल एक्टिविटी जैसे कि उठना, बैठना, चलना फिरना, बोलना, मुस्कुराना और अन्य फिजिकल कार्यों को पूरा करने के लिए हमें स्ट्रेंथ और पोषण देता है। जिस तरह से भोजन हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम जो भी खाते हैं उन्हें परमात्मा के प्यार और सम्मान के साथ ग्रहण करें। अक्सर हम सभी कभी ना कभी अपनी थाली में परोसे हुए भोजन की आलोचना करते हैं। हम भोजन के बारे में अनजाने में ही ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिससे भोजन का अपमान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर रोज ये खाकर ऊब गया हूं, यह खाना बहुत फीका है, मेरी माँ इस डिश को बेहतर बनाती है। साथ ही हम चिंता और गिल्टी के वाइब्रेशंस भी
इसमें डाल देते हैं, जैसे कि इसे खाने से मेरा वजन बढ़ जाता है, या फिर अगर मेरा शुगर लेवल बढ़ गया तो क्या होगा। ये भोजन फ्रेश नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इसे खाकर मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। इसलिए जरूरी है कि जब एक बार हम भोजन करने का फैसला करते हैं तो उस भोजन का आनंद लें, ना कि इसके द्वारा होने वाले प्रभावों के बारे में सोचें। आइए भोजन करने से पहले और भोजन करने के समय कृतज्ञता और प्रेम की भावना रखें। हमेशा भोजन की क्वालिटी व क्वांटिटी सही नहीं हो सकती, इसे इम्पोर्टेंस ना दें। हमने अपने जीवन में कई बार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। भोजन में कुछ कमियों की वजह से उसके प्रति हमारे सम्मान में बदलाव नहीं आना चाहिए। प्रतिदिन खाया जाने वाला भोजन हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। इसके लिए हम वही चुनते हैं जो स्वस्थ है। साथ ही हम स्वादिष्ट भोजन का चुनाव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम कुछ स्पेसिफिक खाने से ही खुश होंगे, तो फिर हमारी खुशी हमारे भोजन पर निर्भर हो जाती है। इसलिए भोजन करते समय आराम से बैठें और बाबा को अर्पण करके पवित्र वाइब्रेशन से भरपूर कर अपने अंदर खुशी की महसूसता लाएं, जिससे आप अपने भोजन में भी खुशी की एनर्जी रेडिएट कर सकेंगे। कभी कभी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो हमें स्वादिष्ट नहीं लगती, तो अक्सर हम चिड़चिड़ेपन की एनर्जी फैलाते हैं। हमारा खाना भले ही स्वादिष्ट ना हो, लेकिन उसके प्रति खुशी या चिड़चिड़ाहट हम यूज करते हैं। प्रैक्टिस करें कि आपका भोजन आपके दिमाग पर हावी ना हो। भोजन करते समय उसकी आलोचना करने से भोजन में नेगेटिव एनर्जी फैलती है, जो बाद में आपके दिमाग पर प्रभाव डालती है। आज से अपने प्रत्येक भोजन से पहले कुछ क्षण के लिए रुकें और स्वमान में टिकें कि मैं भोजन ग्रहण करते समय खुश और शांत रहता हूं और मैं अपनी आंतरिक खुशी से भोजन को ऊर्जावान बनाता हूं। जब हम सकारात्मक संकल्पों के साथ, पावरफुल वाइब्रेशंस के साथ भोजन करते हैं, तो भोजन में भी शक्तियां भर जाती हैं। परमात्मा को स्वीकार कराया गया भोजन शक्तिशाली बन जाता है, साफ स्वच्छ पवित्र बन जाता है, जिसे ग्रहण कर हमारा तन मन साफ स्वच्छ पवित्र और बलशाली बन जाता है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष आहार से संबंधित वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, अगले बुधवार को फिर भोजन के विशेष वीडियो के साथ मिलेंगे। ओम शांति।